बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा ऐसे खुश खुर्रम रखे। गोल्ड न्यूज़ चैनल की जानब से आज की वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर। आज है तारीख़ 11 नवंबर 2023। बात करेंगे सबसे पहले इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट के हवाले से। तो जैसे कि हम जानते हैं, रात को मार्केट की वीकली क्लोजिंग थी। अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने इंटरनेशनल मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो $1938 पर औंस पर दी है। इस दौरान मार्केट ने जो अपना हाई रेट लगाया वो लगाया $1960 पर औंस पर, और जो इसका लो रेट लगा वो लगा $1933 पर औंस पर। वीकली हिस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए तो इस हफ्ते जब गोल्ड का रेट इंटरनेशनल मार्केट में ओपन हुआ तब रेट था $1992 पर औंस पर। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वो $1938 पर औंस पर दी है, यानी पूरे हफ्ते के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में $54 पर औंस की कमी देखी गई है। अब यहाँ पे लोगों का सवाल बनता है कि इंटरनेशनल मार्केट क्यों एकदम से नीचे आ गई है। जंग की पोजीशन भी वैसी है, जंग वैसे ही चल रही है जैसे कि हम पहले बयान कर रहे थे कि मार्केट फंडामेंटली ऊपर जा रही है, लेकिन जंग तो वैसे की वैसी है, मार्केट नीचे क्यों आई है। तो देखें, अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है। देखें, 2-3 दिन पहले जब अमेरिका की जानब से यानी जर्मी पाउल साहब ने अपनी जो स्पीच में बताया था कि अमेरिका अब अपनी जो शरह सूद में इजाफा नहीं करेगा बल्कि इसको कम करने की कोशिश करेगा, तो उस दौरान आपने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट $1940 से एकदम उठ के 1965 के लेवल तक चली गई। मगर अब दोबारा से जर्मी पाउल साहब की जानब से बयान आता है कि अमेरिका आने वाले दिनों में अपनी शरह सूद में इजाफा कर सकता है। अब उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि तमाम मार्केटें जो कि ऊपर की जानब जाना शुरू हो गई थी, जैसे इसमें गोल्ड, सिल्वर वगैरह, ये दोबारा से नीचे की तरफ चली गई। दूसरी जानब एक खबर जो पहले भी हमने आपको बताई थी कि चाइनीज सदर और अमेरिका के सदर जो बाइडन के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है आइंदा आने वाले दिनों में, जिसकी वजह से अमेरिका में तमाम मार्केट्स सवाए गोल्ड और सिल्वर के ऊपर चली गई। तो अब यहाँ पे ये सवाल आना चाहिए कि गोल्ड और सिल्वर क्यों ऊपर नहीं गए। देखें, जब अमेरिका और चाइनीज सदर के दरमियान मीटिंग होगी तो इससे क्या होगा, आपका डॉलर यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो डॉलर है, अमेरिकन डॉलर, ये मजबूत होगा। और यहाँ पे ये खबर भी आ रही है कि ये जो ब्रिक्स के ममालिक थे डॉलराइजेशन करने जा रहे थे, इसमें भी ये काम कुछ डिले हो गया है, जिसकी वजह से अमेरिकन डॉलर कुव्वत पकड़ रहा है और उसके अगेंस्ट जो कमोडिटीज़ है यानी गोल्ड और सिल्वर और दूसरी अदर धातें जो है ये नीचे की जानब आ रही हैं। और कहा यही जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में ये इंटरनेशनल मार्केट, गोल्ड मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे हमें एक जंग का पहलू भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जंग बंदी का ऐलान हो जाए, तो इससे भी गोल्ड मार्केट में फ़र्क पड़ेगा। तो जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं उनको भी ये सजेस्ट किया जा रहा है कि जितना हो सके मार्केट से आउट होते जाए, अपना प्रॉफिट टेक करके थोड़ा थोड़ा मार्केट से आउट रहें। दूसरी जानब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख का यानी पाकिस्तान की तारीख का अब तक का बुलंद तरीन हाई लगाया है, जिसमें मार्केट की जो नफसियाती हदूद है वो 55,506 पॉइंट्स तक चली गई है। और यहाँ पे मार्केट ने जो अपनी वीकली क्लोजिंग दी है वो प्लस 1129 पॉइंट्स पर दी है, और मार्केट की जो नफसियाती हदूद रही है वो 55,391 पॉइंट्स पर रही है। अब लोगों का ये सवाल बनता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जा रही है। क्या पाकिस्तान के मुआशी हालात इतने अच्छे हो गए हैं कि स्टॉक मार्केट डेली की बुनियाद पर 500-600 इवन के 1100 पॉइंट्स तक ऊपर जा रही है। हालांकि रूल तो ये है कि जब जब डॉलर ऊपर जाता है स्टॉक मार्केट नीचे आती है, मगर यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है। स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है और डॉलर भी ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे बहुत से लोगों का दिल ललचा रहा है कि हम गोल्ड और दूसरी चीज़ों को छोड़ के स्टॉक मार्केट में एंट्री ले लें। तो यहाँ पे मैं लोगों को मुशर्रफ दौर का स्टॉक मार्केट का क्राइसिस याद दिलवाना चाहता हूँ कि जहाँ पे लोगों ने अपने अरबों रुपए गंवा दिए थे, और उस वक्त भी यही हो रहा था कि गुब्बारे में बिला किसी वजह के हवा भरी जा रही थी, और वो बलून एकदम से जब फटा तो किसी के हाथ कुछ नहीं लगा और लोग कुछ ही घंटों में आसमान से नीचे ज़मीन की तरफ गिर गए। तो यहाँ पे भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही बन रही है। तो जो लोग ये चाह रहे हैं कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में एंट्री लें, प्लीज़ खुदा का वास्ता यहाँ से दूर रहें। इतने हाई लेवल पे जाके किसी भी चीज़ को ख़रीदना नहीं चाहिए, बेशक वो गोल्ड हो या स्टॉक मार्केट हो या कोई भी चीज़ हो। अपने पैसे की हिफाजत करें और इंतज़ार करें मार्केट की डिप का, वहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। बात कर लेते हैं पाकिस्तान में डॉलर रेट के हवाले से।
तो लास्ट वर्किंग डे पे इंटरबैंक में डॉलर का रेट 13 पैसे इजाफे के साथ 287.3 पैसे पर क्लोज हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 285.20 पैसे है। सऊदी रियाल 76 रुपये, पाउंड स्टर्लिंग 347.50 पैसे, यूरो का रेट 303.50 पैसे और यूएई दिरहम 77.80 पैसे है। आने वाले दिनों में यानी आने वाले हफ्ते में डॉलर का रेट कहां तक जा सकता है, ये इंशाल्लाह कल आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं पाकिस्तान में गोल्ड के रेट के हवाले से। तो इस हफ्ते जब मार्केट ओपन हुई तो गोल्ड का रेट था 2,18,600 रुपया पर तोला और मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी वो दी 2,13,500 रुपया पर तोला पर। और पूरे हफ्ते के दौरान पर तोला गोल्ड के रेट में पाकिस्तान में 5100 रुपया पर तोला कमी देखी गई है। अब जाहिर सी बात है, जब इंटरनेशनल मार्केट एकदम से कोई 50-60 डॉलर नीचे आ जाती है तो पाकिस्तान में भी गोल्ड का रेट कम ज़रूर होता है। तो यहाँ पे लोग फिर ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अब भी हमें गोल्ड परचेज़ कर लेना चाहिए या नहीं। तो तमाम दोस्तों की मशावरत से यही तय पाया है कि इस वक्त गोल्ड की ख़रीदारी काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। इवन कि ये भी कहा जाने लगा है कि अगर आपने कुछ गोल्ड परचेज़ किया भी है कोई 10-15% तो अभी आपको बराबरों में पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी सेल करके निकल जाएं। गोल्ड का रेट जब नीचे आएगा तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ आपको ख़रीदारी का मौका मिल सकता है। और फिल वक्त कोशिश करें कि आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट का 80% तक कैश मौजूद होना चाहिए। तो जो लोग ऊपर के रेटों में फंसे हुए हैं फिल वक्त उनको थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उनका ड्यूरेशन बढ़ गया है। जहां पे ये लग रहा था कि दिसंबर तक रेट ऊपर जाएगा तो हो सकता है अब उनको फरवरी मार्च तक इंतज़ार करना पड़े। और इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि कहीं पर महंगी बाइंग में दोबारा से ना फंस जाएं। इस वक्त सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो कैश का है। नोट फरमा लें, अब तक के जो क्लोजिंग रेट चल रहे हैं तो इस वक्त 18 कैरेट गोल्ड रेट 1,60,125 रुपये पर तोला, 21 कैरेट गोल्ड रेट 1,86,812 रुपये पर तोला, 22 कैरेट गोल्ड रेट 1,95,708 और 24 कैरेट गोल्ड रेट 2,13,500 रुपया पर तोला है। पठूर की अगर बात की जाए तो पठूर का इस वक्त का रेट 2,11,500 रुपया पर तोला है। तो ये थी दोस्तों हमारी अभी तक की गोल्ड, डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए इंशाल्लाह कल की वीडियो में मुलाकात होगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।